दिल्ली के जंतर मंतर पर आज रिटायर्ड टेलीकॉम ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा पेंशन को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महाराष्ट्र से आए बीएसएनएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बड़ा आरोप लगाया है। कर्मचारियों का कहना है कि वीआरएस के बाद अब उनसे जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाला आर्थिक लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। पूर्व कर्मचारियों ने बताया कि विभाग की तरफ से अब एसटी प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है, जबकि नौकरी के दौरान ऐसा कोई नियम लागू नहीं था। उनका कहना है कि इस कदम से सैकड़ों पेंशनर्स परेशान हैं। नमस्कार, मैं यमाई जकाती सर्कल सेक्रेटरी हूँ ऑल इंडिया बीएसएन ड्यूटी पेंशन एसोसिएशन। हम महाराष्ट्र में जंतर मंतर पे आए हुए। हमारा पेंशन रिवीजन का इशू है, हमारा पेंशन वैलिडेशन का इशू है जो ब्लैक कानून है। उसके अलावा हमारा एक सबसे बड़ा इशू है जो पिछले 6 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। 2020 के अंदर वीआरएस स्कीम आया बीएसएल के अंदर, 80,000 लोग रिटायर्ड हो गए। सबको रिटायरमेंट बेनिफिट मिला एक्सेप्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों को। शेड्यूल ट्राइब लोगों से कहा गया कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट आपने जो सबमिट किया एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट उसका वैलिडेशन करवा के लाइए, जबकि कानूनी तौर पर गलत है। एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट जब हम काम पे लगते हैं उसी समय ये उनका इख्तियार होता है, ये उनकी ड्यूटी होती है ऑफिसर की जो अपॉइंट करता है कि वो सर्टिफिकेट सही है या गलत है। उनकी ड्यूटी थी, विद इन 6 मंथ उन्होंने वेरीफाई करना चाहिए था। आप रिटायरमेंट के 40 साल बाद रिटायर्ड होने के बाद ये कह रहे हैं कि आप आपका सिद्ध करो कि आपकी जो कास्ट है वो सही है, तो उसका वैलिडेशन करके लाइए। महाराष्ट्र के अंदर एक कास्ट स्क्रूनिंग कमेटी है जो कि कास्ट वैलिडेशन करवाती है, जजमान प्रमाण पत्र देती है, तो वहाँ पे जाने के लिए। और वो जो कमेटी है वहाँ पे दुनिया भर का भ्रष्टाचार चलता है। अगर नहीं देते तो उनको 50-60 साल का पुरावा मांगते हैं कि आपके बाप दादा का पुरावा दे दो, जबकि आदिवासी लोग थे, जंगल में घूमते थे, कोई पढ़ाई की नहीं है, तो इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और उस बिना पर उनको कहते हैं कि आपकी जात गलत है, आपकी जात बोगस है, आपकी फेक जात है। और इसी बिना पर पिछले 7 साल से इन शेड्यूल ट्राइब बीएसएल के, खास करके बीएसएल के 200 कर्मचारियों को सताया जा रहा है। उनको 1 रुपया नहीं दिया गया, जिसकी वजह से हमारे 20 कर्मचारियों का देहांत हो चुका है। और हर दिन हमारे जो कर्मचारी है डेली जीते हैं और डेली मरते हैं। इस बिना पर वो इस आशा में कि चलो आज हमारा काम बन जाएगा, आज उनके बच्चों की शादियां हैं, आज उनके बहुत सारे ढेर काम है। 40 साल सर्विस करने के बाद बगैर पैसा लिए कि आज वो 5 साल से तरस रहे हैं पैसे के लिए, अपने हक के पैसे के लिए तरस रहे। और उन्हें चार्जशीट दे करके उन पे आरोप लगाया गया कि आप हमारा कहना नहीं मान रहे, जबकि ढेरों ऑर्डर डीओपी पीडब्ल्यू के है, जो डिपार्टमेंट ऑफ भारत सरकार का डिपार्टमेंट है जो कानून बनाता है, उसमें खुद लिखा हुआ है कि आप रिटायर्ड होने के बाद किसी पे एक्शन नहीं ले सकते हो। लेकिन ये रिटायर्ड होने के 3 साल 4 साल के बाद इन्हें पनिशमेंट दी गई, इन्हें चार्जशीट दी गई और इन्हें पूछा गया कि आप अपना जातीय कास्ट वैलिडेशन सर्टिफिकेट दीजिए, जो कि बिल्कुल गलत है। जितना भी चार्जशीट महाराष्ट्र में दिया गया है वो गैर कानूनी है। हम सरकार से मांगनी करते हैं, डिमांड करते हैं कि ये चार्जशीट दिया गया उसको तुरंत रद्द किया जाए और इनका जो रिटायरमेंट बेनिफिट से रोका गया है जानबूझकर वो तुरंत दिया जाए, जो कि उनका एक हक है, उनका अधिकार है। हम मोदी जी से विनती करते हैं, हमारे मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से विनती करते हैं, हम हमारे सीएमडी बीएसएल से विनती करते हैं हम के वो इसमें ध्यान दें और हमारा जो बकाया है, जो शेड्यूल ट्राइब कर्मचारियों का जो रिटायरमेंट बेनिफिट रोक के रखा है, वो तुरंत उन्हें दिया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके, उन्हें न्याय मिल सके। मैं पंचम गायकवाड़ एआईबीटीपी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और नागपुर जिले का जिला सचिव। मजे की बात यह है, वीआरएस लेने के पहले जब वीआरएस कोई लेता है उसको विजिलेंस क्लियरेंस दिया जाता है। ऑफिस से विजिलेंस क्लियरेंस मांगा जाता है, उसको दिया है विजिलेंस क्लियरेंस। अब विजिलेंस क्लियरेंस देने के बाद उसमें और कोई दूसरी एक्शन लेना, ये तो बहुत गैर कानूनी है, इसमें कोई कानून में नहीं बैठता। ये बहुत अन्याय कर रहे हैं, ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि उनको विजिलेंस क्लियरेंस देने के बाद उसको क्यों मांगा जा रहा है, जबकि उसकी सर्विस 30 साल 35 साल की हुई है। उसके पहले तो उनका सर्टिफिकेट वेरीफाई हुआ था, वेरीफाई होने के बाद 40 साल सर्विस हो गई, उसके बाद में मांगने की जरूरत नहीं। ये जानबूझकर सरकार परेशान कर रही है। हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से, सरकार से, कि इनका जल्द से जल्द इनका बेनिफिट दिया जाना चाहिए।
सर क्या नाम है आपका? मैं मच्छिंद्र धनवे। अभी इसमें जब ये सब सेवानिवृत्त हो गए सभी एसटी कर्मचारी, सभी कर्मचारी जब वो रिटायर हो जाते हैं तो मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन कट हो जाता है, खत्म हो जाता है। उनको डिसिप्लिन लागू नहीं होता। लेकिन रिटायर होने के बाद 2 साल 3 साल बाद जो कि ये प्रकरण कब का है, ये जो लोग रिक्रूट हो गए थे 2000 के पहले 1990 1985 लाइक दैट, तो उन्होंने उस टाइम गलत सर्टिफिकेट दिया, ऐसा उनके ऊपर चार्ज लगाया। लेकिन बात असली तो ये है इनके पास कुछ एविडेंस नहीं है। हालांकि ये सारे सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने वेरीफाई करनी चाहिए, अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने उसके पास ये मैटर कभी भी नहीं लिया और झूठा जस्ट इंप्रेशन है इनका कि जब हम अभी वैलिडिटी सर्टिफिकेट लाओ बोलते हैं ये नहीं ला रहे हैं, तो इसका मतलब कि इसके पास जेन्युइन सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसा इंप्रेशन बना के सभी लोगों को चार्जशीट दिया और 7 साल से इन लोगों का पेमेंट नहीं कर रहे हैं। मुझे इतना सरकार से कहना है, ये जो वैलिडिटी का सर्टिफिकेट जो मांग रहा है, एक्चुअली सर्टिफिकेट मांगना है, जात का सर्टिफिकेट होना है क्या, इनका एक्सपायर्ड होने के बाद डेथ सर्टिफिकेट होना है। मुझे सरकार का समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली उनको डेथ सर्टिफिकेट होगा ना, सब क्लियर हो रहा है, फिर जात का मरने के बाद सब मिल रहा है। तो इसको उनको सरकार को क्या डेथ सर्टिफिकेट होना है क्या, हमको जात का सर्टिफिकेट होना है, ये मुझको सरकार को पूछना है। हालांकि इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि सरकार को इस मामले पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।